वर्ब वॉश, WASH, वॉश, जिसका अर्थ होता है धोना। वॉश, वॉश का अर्थ होता है धोना या धुलना। जब हम पानी से और सोप की मदद से किसी वस्तु को साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, तो इस क्रिया को धोना कहते हैं। जैसे वी वॉश आवर हैंड्स, वी वॉश आवर फेस, ही वॉशेज हिज कार, शी इज वॉशिंग क्लोथ्स इन द वॉशिंग मशीन, यानी कि वो वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रही है या धो रही है। किचन में हम पानी से सब्जियों को धुलते हैं, यानी वी वॉश वेजिटेबल्स। और पानी और सोप की मदद से बर्तनों को धुलते हैं, यानी उन्हें साफ करते हैं। वी वॉश डिशेस। तो इस तरह से वॉश का अर्थ है धोना या धुलना। आइए अब वॉश इस वर्ब के 5 फॉर्म्स को देखते हैं। V1 फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म होता है वॉश, V2 फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म होता है वॉश्ड, V3 फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है वॉश्ड, V4 फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है वॉशिंग, और V5 फॉर्म यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म होता है वॉशेस। V1 फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म, बेस वर्ब और रूट वर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि V1 फॉर्म से ही बाकी सारे फॉर्म्स बनाए जाते हैं। V2 फॉर्म वॉश्ड, V3 फॉर्म वॉश्ड, V4 फॉर्म वॉशिंग, और V5 फॉर्म वॉश यानी V1 फॉर्म में ES ऐड करके बनाया गया है वॉशेस। तो हम इसे इस तरह याद करेंगे, वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड, वॉशिंग और वॉशेस। यू वॉश, तुम धोते हो। यू वॉश्ड, तुमने धुला या तुमने धोया। यू हैव वॉश्ड, तुम धो चुके हो, तुमने धो लिया है या तुमने धो दिया है। यू आर वॉशिंग, तुम धो रहे हो। ही वॉशेस, वह धोता है। वर्ब के V5 फॉर्म का यूज हमेशा ही, शी, इट या फिर किसी नाम के साथ प्रेजेंट टेंस के सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए किया जाता है। आइए इन सेंटेंसेस को थोड़ा और एक्सटेंड करके इनमें कुछ शब्द जोड़ करके हम ये देखते हैं कि यू यानी जो हमारा सब्जेक्ट है यू और ही, वे क्या धुलते हैं, किसे धोते हैं। तो हमारा पैटर्न है जिसमें हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में जो कार्य करता है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है, यानी कर्ता। और उसके बाद हम लिखेंगे कर्ता क्या कार्य करता है, उस कार्य को लिखते हैं, यानी क्रिया। यहाँ पे हमारी क्रिया है वॉश। और उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट द्वारा की हुई क्रिया का असर जिस वस्तु पर पड़ता है, यानी सब्जेक्ट क्या धुलता है, उस वस्तु का नाम लिखेंगे। तो वो वस्तु हो जाती है ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यू वॉश, यहाँ पर यू सब्जेक्ट है और V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब वॉश का यूज किया गया है। यू वॉश का अर्थ होता है तुम धोते हो। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है जो सब्जेक्ट यू, इसकी हैबिट या फिर इसके रूटीन को बताता है। आइए हम अपना सेंटेंस पैटर्न देखते हैं, जहाँ पर सब्जेक्ट है यू, वर्ब है वॉश। यू वॉश, क्या धुलते हो? योर कार, यू वॉश योर कार, और आगे एडवर्ब लगा देते हैं डेली। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाता है यू वॉश योर कार डेली। ये सेंटेंस सब्जेक्ट यू उसकी हैबिट को बताता है कि तुम प्रतिदिन अपनी कार धुलते हो या धोते हो। यू वॉश्ड, जहाँ पे यू सब्जेक्ट है और वॉश्ड V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब है। यू वॉश्ड का अर्थ होता है तुमने धोया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है जो कि सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि तुमने पास्ट में अपनी कार धोने का काम शुरू किया और पास्ट में ही उसे खत्म कर दिया। आइए अपना सेंटेंस पैटर्न देखते हैं, जहाँ सब्जेक्ट है यू, वर्ब है वॉश्ड, क्या धोया? योर कार, और उसके बाद हम उस बीते हुए समय का नाम लिखेंगे जब ये कार्य हुआ, यानी यस्टरडे। तो हमारा सेंटेंस बन जाता है यू वॉश्ड योर कार यस्टरडे, जिसका अर्थ होता है तुमने कल अपनी कार धोई थी। यू हैव वॉश्ड, जहाँ यू सब्जेक्ट है उसके साथ हैव एक हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है और साथ में V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब वॉश्ड का यूज किया गया है। यू हैव वॉश्ड का अर्थ होता है
तुमने धो दिया है या तुमने धुल लिया है। ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। आइए अपना सेंटेंस पैटर्न देखते हैं, जहां हमारा सब्जेक्ट है यू, हेल्पिंग वर्ब है हैव, वर्ब है वॉश्ड। क्या वॉश्ड किया है? एप्पल्स। यू हैव वॉश्ड द एप्पल्स, और उसके बाद हम एडवर्ब ऐड कर देते हैं ऑलरेडी, जो हमें ये बताता है कि एप्पल धोने का काम पहले ही हो चुका है। यू हैव वॉश्ड द एप्पल्स ऑलरेडी, तुम पहले ही सेब को धो चुके हो। इसका अर्थ है कि सेब धुले हुए रखे हैं और इन्हें अब मैं खा सकता हूँ। यू आर वॉशिंग, यहाँ यू सब्जेक्ट है, आर यू के साथ प्रयोग में आने वाला हेल्पिंग वर्ब है, और साथ में V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब वॉशिंग का यूज किया गया है। तुम धो रहे हो। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसका प्रयोग तब किया जाता है जब साथ में कार्य सेंटेंस बोलते समय हो रहा हो। आइए अपना सेंटेंस पैटर्न देखते हैं, जहाँ सब्जेक्ट है यू, हेल्पिंग वर्ब है आर, वर्ब है वॉशिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है? योर कार। यू आर वॉशिंग योर कार, तुम अपनी कार धुल रहे हो या धो रहे हो। ही वॉशेज, यहाँ ही सब्जेक्ट है और वॉशेज V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ही वॉशेज का अर्थ होता है वह धोता है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, और ही इस सब्जेक्ट के हैबिट या रूटीन को बता रहा है। तो आइए सेंटेंस पैटर्न यूज करके देखते हैं, जहाँ सब्जेक्ट है ही, वर्ब है वॉशेज। क्या धोता है? हिज क्लोथ्स। और चूंकि हमें उसकी हैबिट बतानी है तो हम ऐड करेंगे डेली, यानी वो कपड़े कब कब धोता है। ही वॉशेज हिज क्लोथ्स डेली, वह रोज अपने कपड़े धोता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।